ये हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी क्लियर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उस वाणी में क्या है? उस वाणी में साहिब का सार है। क्योंकि अभी ही कुछ दिन गुजरे हैं, साहिब का प्रकट दिवस था, बंदी छोड़ का। तो उस प्रकट दिवस के दिन हमारे यहाँ मेला लगा था और साहिब का सत्संग की थी, भजन कीर्तन हुआ और उसके साथ भंडारा हुआ। तो उसमें जो संत आए थे उनकी सारों की सत्संगें मैंने लाइव चलाई थी और आपने देखी होंगी। तो उसी विषय पे मैंने साहिब के प्रकट दिवस पे सत्संग नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना सतगुरु की वाणी उठाई जाए और साहिब के बारे में बताया जाए कि साहिब इस संसार में कैसे आए हैं। क्योंकि हमें बहुत भरमाया गया है। हम कबीर पंथी हैं, लेकिन कबीर पंथी भी कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग बुद्धियों वाले हैं। हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि है, अलग प्रकार से विचार कर रहे हैं। वो साहिब को सही से जान ही नहीं पा रहे कि साहिब है कौन। तो इसी विषय को क्लियर करने के लिए हमें उस मालिक की खुद की वाणी उठानी पड़ेगी कि वो खुद क्या कह रहा है। देखिए, लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। सत्य वो है जो मैं खुद कहूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं खुद के बारे में जानता हूँ, लोग नहीं जानते। मुझे अपने बारे में पता है कि मैं क्या हूँ। इसी प्रकार साहिब अपनी वाणी में खुद बताएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे आया हूँ, कैसे जाऊँगा, ये सारा कुछ। तो लोगों की नहीं सुननी। अच्छा, लोगों ने भी जो कहा है उस विषय पे भी आज बात करेंगे, उसके साथ साहिब की वाणी भी का भी अर्थात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं वाणी का अर्थ क्या है और जो वाणी की बात की है और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो वाणी है, अवगत से चले आए, अविगत से चले आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत प्यारी। सत्संग पूरी सुनिएगा, मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आप सत्संग को थोड़ी सी सुन के और काट लोगे तो फिर उस सत्संग का सार कभी भी आप समझ नहीं पाओगे। कि देखिए, मैंने प्रथम ही कहा है कि मैं हमेशा लास्ट में जो होता है ना, वहाँ पे सारे रहस्य खोल देता हूँ। लेकिन प्रथम में हम जैसे गाड़ी चलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहले फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, इसी प्रकार वो क्या होती है, आगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करती है, इसी प्रकार उसकी जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार सत्संग में भी ऐसा ही है कि मैं बात को खोलते खोलते पहले थोड़ी बात, फिर थोड़ी 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 करते हुए हमने सारी बात बतानी है। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दासूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो वाणी है, साहिब कहते हैं कि अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। देखिए, साहिब के बारे में कहा जाता है कि साहिब जल पे कमल के ऊपर विराजमान हुए, वहां पे प्रकट हुए। और ये जो दृष्टि जो देखी थी वो गुरु रामानंद स्वामी के शिष्यों ने, जो गुरु हमारे बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के भी जो गुरु हैं गुरु रामानंद स्वामी, उन्होंने भी ये देखा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो किसी विधवा के पुत्र थे। कोई कहते हैं कि उन्हें जो है नीरुनिमा ने वहाँ से उस नदी से उठाया और वहाँ अपने घर लेके गए और साहिब की परवरिश की। हाँ, इतने तक तो ठीक है। लेकिन अब आना तो किसी को पता नहीं है, लेकिन सत्य जो होता है ना, वो जाने से पता चलता है। आने के बारे में तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैं कहाँ से आया, क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, क्या कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर। लेकिन मैं जाऊँगा कैसे, मेरी वाणी क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, उससे मेरा सत्य पता चलेगा। साहिब कहते हैं, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। उसकी वाणी प्रमाण देगी कि वो क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गया है, ये सारा कुछ। तो वाणी है, अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। कि मैं तो अविगत, जिसकी कोई गति नहीं ले सकता,
जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा सकता, जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं तो उस जगह से आया हूँ। क्यों आया हूँ? लोगों को चिताने, लोगों को जागृत करने, लोगों को सत्य से प्रेम करवाने के लिए मैं आया हूँ। मैं अपने उन जीवों के लिए आया हूँ जो मुझे पुकार करते हैं और जो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहो और तुम्हारा सत्य शब्द चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यही हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और साहब अब कृपा करो, हमें मार्ग नहीं मिल रहा। जब हम जैसे भूले जीवों को जब मार्ग नहीं मिलता, तब वो सदगुरु वो बंदी छोड़ शब्द स्वरूप में, शब्द की अवस्था में, शब्द के द्वारा इस संसार में आते हैं, हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, हमें शब्द का ज्ञान देते हैं और हमें शब्द में समाने का मार्ग देते हैं, हमें सहन देते हैं कि आप उस सत्य शब्द में कैसे समा पाओगे। तो आगे साहब कहते हैं कि मैं आया हूँ लेकिन मुझे कोई जान नहीं पाया है, कोई मेरा भेद मर्म नहीं जान पाया, मुझे कोई नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। आगे साहब कहते हैं ना मेरा जन्म ना गर्भ बेसेरा बालक होए दिखलाया, कि मेरा जो जन्म है ना वो तुम्हारी तरह नहीं हुआ है कि मैं माँ के गर्भ में माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटक के यहाँ पे संसार में आया हूँ। ऐसा नहीं है साहिब की माने। मात की पेट में अड़े रहा, जब शीश तले पग ऊपर थे, जब मात की पेट में अड़े रहा, जब ईश्वर से इकरार किया मैंने भूल के सबको छोड़ दिया। कि मैं इस प्रकार से नहीं आया हूँ कि तुम्हारी तरह माता की पेट में उस गर्भ से जो है मैंने 9 महीने जो है माँ की पेट में रह के संसार में आया हूँ। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैंने कोई गर्भ नहीं लिया, बालक हुए दिखलाया। मैं फिर भी बालक के रूप में इस संसार में प्रकट हुआ हूँ। क्यों हुआ हूँ? आपके लिए। मुझे आपको चिताना था, मुझे आपको जागृत करना था, मुझे आपको सत्य से मिलाना था, इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे यहाँ पे अनेकों संतों को, अनेकों जीवों को जगाना था, मुझे उन जीवों को जगाना था जिनको जगा के मुझे संत करना था, सदगुरु करना था, और वो आगे मेरे सत्य का प्रचार करते। तो आगे साहब कहते हैं कि काशी नगर जल कमल पर डेरा वहां जुलाए ने पाया, कि मेरा जन्म नहीं हुआ है लेकिन मेरा बसेरा हुआ है। मैंने किसी जगह पे प्रकट हुआ हूं। वो जगह कौन सी? काशी नगर जल कमल पर डेरा। मैंने कमल के फूल पर डेरा जमाया है, मैं उस फूल पे प्रकट हुआ हूं और वहां जुलाए ने पाया है मुझे। नीरू निमा जो जुलाए थे उन्होंने मुझे वहां प्राप्त किया और मुझे अपने घर लेके गए, लेकिन मेरा कोई जन्म नहीं हुआ। आगे कहते हैं साहब माता पिता मेरो कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, कि मेरा ना कोई माता है ना कोई पिता है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं, जिसका कोई माता पिता नहीं हो सकता वो कौन हो सकता है? साहब कहते हैं कि साहब सबका बाप है, बेटा किसका नहीं, बेटा होके जन्मिया सो तो साहब नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी आप मुझे बताएं जिसको आप मान रहे हो और उसने माँ की पेट से जन्म ना लिया हो। अगर माँ की पेट से जन्म लिया है तो वो कभी भी सदगुरु नहीं हो सकता, वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ वो है, साहब सबका बाप है, वो कैसे किसी का बेटा हो सकता है? बेटा होके जन्मिया सो तो साहब नहीं, और ना मेरे घर दासी, और मेरी कोई पत्नी भी नहीं है। मैं किससे विवाह करूं? ये सारा संसार तो मेरा है, ये सारे मेरे बच्चे हैं। कोई अपने बच्चों से विवाह करता है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं कि कोई भी पिता अपने बच्चों से विवाह कर सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि सब उसके हैं। अब वो कैसे इन सब बच्चों से विवाह कर सकता है? इसीलिए साहब कहते हैं ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुतियान कहाया जगत करे मेरे हंसी, कि सारे लोग मुझ पर हंसने लगे कि ये तो एक जुलाहे का बेटा है। अच्छा, इस बात पे नहीं, उन नीरू निमा पे भी हंसने लगे लोग, क्योंकि उनकी थोड़े समय हुआ था कि उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। तो क्या हुआ कि उन्हें जैसे मिला तो साहिब का एक नूरानी नूर शरीर था, एक शब्द स्वरूप शरीर था। तो उस माँ ने देखा, निमा ने देखा कि इतना नूरानी चेहरा, इतना शब्द स्वरूपी चेहरा, कि मैं इसको कैसे छोड़ूं। जैसे उसने अपने हृदय से लगाया कि नहीं, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकती, ये मेरा है। और नीरू ने कहा भी
कि अब आप इसको अगर ऐसे लेके चलोगी तो लोग हम पर हंसेंगे कि अभी कल परसों तो इनकी शादी हुई और आज इनके बच्चा भी हो गया। लेकिन साहब उन्होंने कुछ भी ये नहीं सोचा, बस साहब से प्रेम हो गया और लेके गए। तो आगे साहब कहते हैं कि 5 तत्व का ढेर नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, कि मेरा आपकी तरह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है, ये ढेर नहीं है। ये आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इससे बना हुआ मेरा शरीर नहीं है कि मैं आपकी तरह ढेर हो जाऊंगा। मुझे कोई जान सकता है तो उस परम ज्ञान को जो जान पाएगा ना, वो ही मुझे जान पाएगा। जिसके लिए साहब कहते हैं कि जब कोई शिष्य होने आता है तो शिष्य को ये 3 प्रकार की विधि से ज्ञान दिया जाता है। प्रथम शिष्य होन जो आई ताको पान दो तुम भाई, जब देखो तुम डरता ज्ञान ताको को शुद्ध परवाना, शुद्ध मही जब निश्चय आवे ताको ज्ञान अगाध सुनाओ। अगाध ज्ञान, और जो अगाध ज्ञान को जानता है वो ही मुझे जान सकता है, साहब कहते हैं। आगे साहब कहते हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहब का, सो ही नाम हमारा। अब ये ही परम सत्य है, परम भेद है, परम ज्ञान ये इसी लाइन में है कि सत्य स्वरूपी नाम साहब का। साहब का नाम कौन सा है? सत्य स्वरूपी। स्वरूपी है मेरे भाई, धुने मुने में नहीं पड़ जाओ। कोई ओम में लगा पड़ा है, कोई कबीर में लगा पड़ा है, कोई सोंग में लगा पड़ा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई मंत्रों में लगा पड़ा है, कोई 52 अक्षरी नाम में जप रहा है, कोई उसको धुन बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे साहब क्या बोल रहे हैं? सत्य स्वरूपी नाम साहब का, सोई नाम हमारा, कि मेरा नाम वही है जो साहब के सत्य स्वरूप है। यही साहब ने संतोष बोध में भी कहा कि मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीड़, नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जाका सदगुरु पूरा हो। आगे क्या कहते हैं साहब? मेरा भेद निज रूप है भाई। यहाँ पे क्या बोला है? सत्य स्वरूप। वहां पे क्या है? निज स्वरूप। क्या अंतर है? एक ही बात है, सत्य कहो निज कहो, कोई अंतर नहीं है इस बात में। मेरा भेद निज रूप है भाई, ताको चीने बिरला कोई, उसको कोई बिरला चीनता है। और वो क्या है? वो ही मेरा नाम है, सत्य स्वरूपी नाम साहब का, सो ही नाम हमारा, वो नाम मेरा है। और जो उस नाम को जानता है उसके मैं अंग संग रहता हूं। और वो नाम क्या है? सत्य नाम। वही तो नाम है, वही तो स्वरूप है। वो 52 अक्षरी नाम नहीं है, वो धुन नहीं है, उस स्वरूप में समाना है, सूरत को उस शब्द में समाना है। हम पता नहीं क्या है, क्या बात समझ के बैठे हैं, पता नहीं कब जागृत होंगे, पता नहीं कब साहिब की बात को समझेंगे। साहब कितना कह के गया है, आदि नाम में भाग सुनाया, ये मूर्ख जी समझ नहीं पाया। मैं तो भाग भाग के कह के बता रहा हूं, लेकिन बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही। पता नहीं ये कब समझेंगे मेरे सत्य सार को। आगे साहब कहते हैं कि ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा, कि वो भी मेरा ध्यान धरता है, जो संसार का पालनहार है, जिसने संसार की उत्पत्ति की है, वो भी मेरा ध्यान लगाता है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कर्ता अकर्ता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, कारण कभी भी अकारण को प्राप्त नहीं कर सकता। आप इस पे थोड़ा विचार करें, खुद से विचार करें। हर चीज अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप किस चीज पे विचार करोगे? तो आगे साहब कहते हैं, हार जाम लहू ना मेरे, जाने सत्य नाम उपासी। हार जाम लहू ना मेरे कोई, जाने सत्य नाम उपासी, कि ये सिर्फ बात वो जान सकता है कि मेरा हार जाम लहू, यानी ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, जो मांस है, जो हड्डियां हैं, इसका बना हुआ मैं नहीं हूं। इसको कौन जानता है? जिसने उपास की है, जिसने उपासना की है, जो उस सत्य नाम को जानता है वो ही मुझे जानता है। उसी को पता है कि मैं कौन हूं। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मुझे नहीं जाने आपने अभी तक नहीं जाना कि मैं कौन हूं। आप पता नहीं किस भूलों में, पता नहीं किस बातों में लगे पड़े हो। मुझे तो उन कबीर पंथियों पे भी हंसी आती है कि जो खुद को कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं और साहिब के बारे में नहीं जानते कि साहिब कौन है। तो यहाँ पे तो साहिब क्लियर कर रहे हैं, अब तो मानो, अब तो जानो। अब भी नहीं जानोगे तो पता नहीं क्या होगा आपका। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। तो आगे साहिब कहते हैं, तारण तरण अभय पद दाता, तारने वाला और तरने वाला दोनों मैं हूं। तारण तरण अभय पद दाता, जो उस अभय पद का जो दाता है
वो भी मैं ही हूँ, यानी तरने वाला भी मैं हूँ, तारने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही शब्द हूँ। हम है शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, हम भी शब्द ही हैं। लेकिन क्या बात है कि हम उस शब्द को जानते नहीं हैं, हमने उस शब्द को अनुभव नहीं किया, हम अभी तक भूल में हैं। आगे साहब कहते हैं मैं हूँ कबीर अविनाशी, और मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही वो कबीर हूँ जो अविनाशी हूँ। और आगे तो प्रथम साहब क्या कहते हैं, अवगत से चले आया कोई मेरा भेद मरम नहीं जान पाया, कि मैं ही अवगत से आया हूँ और मेरा कोई भेद मरम नहीं जानता है। तो साहब ने सारा अपना भेद भी बता दिया। अब भी अगर आप साहब को नहीं जानते कि साहब कैसे आए, कौन है, तो भाई तो साहब खुद आके भी आपको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आप साहब की वाणी पे विश्वास नहीं करते हो तो साहब पे क्या विश्वास करोगे। कभी आपके सामने साहब आ भी गए ना तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि साहब को पहचानने के लिए प्रथम साहब की वाणी को पहचाने, साहब के प्रमाणों को पहचाने। जब तक आप साहब के प्रमाण को नहीं पहचानते तब तक आप साहब को कैसे पहचानोगे। तो यही आज का हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।